देखिए, बिल्कुल ये तय है कि शशि थरूर अब कांग्रेस छोड़ने की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। उसके भी कई कारण रहे हैं। और शशि थरूर का अगर राजनीतिक इतिहास देखें तो उन्होंने कांग्रेस के साथ बहुत धैर्य का और संबंध निभाया, और उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस नेतृत्व उनके साथ एक समय आने पर न्याय करेगा। देखिए, शशि थरूर को इस बात की शिकायत रही कि जब सुनंदा पुष्कर का जो मामला हुआ था, उस समय से जिस तरीके से शशि थरूर को घसीटा गया था, जब आरोप लगे थे, उस समय कांग्रेस नेतृत्व उनका उस तरीके से साथ नहीं दिया जिस तरीके से शशि थरूर चाहते थे कि पार्टी उनके पीछे खड़ी रहे। उस समय उन्होंने अपने आप को अकेला पाया। केरल के अंदर जहां से वो सांसद आते हैं, हालांकि बहुत पढ़े लिखे सांसद हैं, और उन्हें लगता है कि जिस तरीके से एलडीएफ और यूडीएफ की राजनीति केरल के अंदर चलती है, और अब जब अगले साल 2026 में चुनाव होने जा रहा है और वहां कांग्रेस की सत्ता में वापसी की संभावना है, तो उन्हें लग रहा था कि अगर वहां जमीनी स्तर पर थोड़ा अगर काम किया जाए, प्रदेश अध्यक्ष अच्छा हो, जमीनी मुद्दे उठाए जाए, तो सरकार बनाई जा सकती है। और शशि थरूर को लग रहा है कि अगर कांग्रेस उन पर भरोसा करती, उन्हें या तो मुख्यमंत्री का वहां चेहरा बनाकर पार्टी उन्हें फ्री हैंड दे, या तो उन्हें वहां प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजे। कांग्रेस में चूंकि केसी वेणुगोपाल जो खुद केरल से आते हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार के करीबी, लंबे समय से संगठन महामंत्री बने हुए, हम्म। कांग्रेस की तमाम बुरे प्रदर्शन के बाद भी केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव बने हुए, हम्म। तो वो किसी भी स्थिति में शशि थरूर को स्पेस देना नहीं चाहते। और दूसरा ये रहा कि शशि थरूर ने जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत की थी, कांग्रेस का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, जो हम्म। कांग्रेस की संस्कृति रही है, मुझे लग रहा है कि यह सब चीजें शशि थरूर के खिलाफ लगातार गई है। और शशि थरूर को अब लग रहा है कि इस तरीके से राजनीति के वो जिस दौर में पहुंच चुके हैं, अब उन्हें लगता है कि हाँ। अब उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। अभी नहीं तो कभी नहीं, या तो कांग्रेस उनको अभी दे दे, हम्म। अगर नहीं देती है तो फिर मुझे अपना विकल्प चुनना होगा। मुझे लगता है कि वो लेफ्ट की तरफ नहीं जाएंगे, कि वो जानते हैं कि लेफ्ट का अस्तित्व केंद्र की राजनीति में लगभग खत्म हो चुका है, हम्म। और केरल में भी इस बार लेफ्ट हारने की स्टेज में है। हम्म। मुझे लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने की स्थिति में है। और जहां तक मेरे पास एक खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हम्म। और कैबिनेट मंत्री के साथ उनकी इनिशियल बातचीत हुई है। हम्म। आगे डेवलपमेंट कैसा होता है, क्या हम्म। वो इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर फिर चुनाव लड़ेंगे, हम्म। या वो अभी सांसद बने रहेंगे ठीक और कोई ठीक ठीक। नई भूमिका तय करेंगे, देखना बाकी क्या होता है। लेकिन ये तय है फिलहाल तो कहीं कि ना कहीं शशि थरूर अब हाँ, लगभग जहाँ कांग्रेस तक छोड़ने की स्थिति में आ हमारी चुके बात हैं। हुई, जहाँ तक हमारी बात हुई, जिस तरीके से वो मिले हैं, जिस तरीके से उन्हें इग्नोर किया गया है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के पॉलिटिशियन है कि बस वो चुपचाप जो है वो हाशिए पर रह करके जो है कांग्रेस में बने भी रहेंगे। अजय जी, एक कमेंट आपका, फिर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी पॉलिटिकल नजर डालूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि शशि थरूर अपने भविष्य के लिए निश्चित रूप से अपने हिसाब से ज्यादा बेहतर तय करेंगे। लेकिन शशि थरूर और भारतीय जनता पार्टी को केरल का चूंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है, और उसमें उन्हें एक चेहरा चाहिए, और उस चेहरे के लिए उनके पास में, भाजपा के पास में केरल में कोई चेहरा नहीं। ऐसी स्थिति में शशि थरूर उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। और शशि थरूर पर निश्चित रूप से, जैसा बताया कि निश्चित रूप से शशि थरूर की तमाम चर्चाएं चल रही। शशि थरूर पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, सब कुछ। लेकिन सबसे बड़ी एक चीज है, शशि थरूर का अपना कोई इतना बड़ा जनाधार नहीं है। वो इंटेलेक्चुअल्स में जरूर पकड़ रखते हैं, लेकिन वोटर्स पे वो कितनी पकड़ रखते हैं, इस पे यदि वो कांग्रेस से अलग होते हैं तो वो एक मोमेंटम बनाने में तो काम करेंगे, लेकिन वो कहीं वोट का बहुत बड़ा ट्रांसफर करा पाएंगे, इस स्थिति में वो है नहीं। ये बात वो भी समझते हैं। और जो केरल का रुख है, उसमें कोई बहुत उन्हें ठीक है, उम्मीद मान लेता ऐसी हूँ, भी नहीं, नहीं इसलिए ठीक है, मान लेता हूँ, गुलाम नबी आज़ाद भी चले गए ना, मतलब कश्मीर में, ठीक है, कोई ऐसा नहीं, हालांकि कश्मीर से आते हैं, हमेशा दिल्ली रहे, सब कुछ हुआ। पर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, फिर मैं हिमांशु के पास आता हूँ। तो अजय जी, कांग्रेस ये सब चीज़ नहीं समझती क्या? संजो करके रखना, जो ये बोलना, चलो ठीक है, तब से शुरू हुआ जब अशोक गहलोत को बनाना था, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं भी लड़ूंगा, फिर एकदम अचानक से जो है बगैर किसी से पूछे या फिर कहे मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे आ गया। वो तब से अदावत जो है वो कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ें चल रही हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि एक के बाद एक, चाहे अभी ज्योतिरादित्य को हमने देखा कि अब देखिए किस तरीके से कंफर्टेबल और तमाम चीज़ें चल रही हैं, सचिन पायलट का राजस्थान देख ही चुके हैं। पर ये चीज़ क्या राहुल को अब भी नहीं समझ आई है, इन दिल्ली हार के बाद भी, महाराष्ट्र हार के बाद भी, तमाम हार के बाद भी? सचिन, आप एक चीज देखिए, कांग्रेस ने शशि थरूर को लेके आई, शशि थरूर को लड़ाया, वो कोई पॉलिटिशियन तो थे नहीं। हाँ।
एक ब्यूरोक्रेट थे, उन्हें लेकर के आए और लेकर के आने के बाद में जिस तरीके से उन्हें मौका दिया, लगातार तुरंत मिनिस्टर बनाया, जब तक सरकार रही मिनिस्टर रहे, सारी चीजें दी। साहब समस्या कांग्रेस को देखिए, नरेंद्र मोदी को कहने का मौका मिला कि 60 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सारी चीजें आई किसके, और जो बहुत सारी चीजें हुई उनमें एक बड़ा कारण ये भी थे। तो इन सब चीजों में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को, कि कांग्रेस जब जो दे सकती थी उसने दिया, आपने कांग्रेस को पलट के क्या दिया? कांग्रेस को जब देने की बारी थी, चाहे केरल में हो चाहे दूसरी जगह हो, तब आप अपने लिए सिर्फ राजनीति कर रहे थे, अपनी ब्रांडिंग के लिए कर रहे थे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कांग्रेस अब इसके अलावा इतना ज्यादा मुझे लगता है अब उठाने की स्थिति में दिखाई नहीं देती। और राहुल गांधी जो कांग्रेस बना रहे हैं वो लड़ने वाली कांग्रेस बना रहे हैं। ऐसे में उन नेताओं की जो सिर्फ टेबल टॉक वाली राजनीति करते हैं, उनसे अकेले काम नहीं चलेगा, मुझे लगता है यह सोच है जी। ठीक है, हिमांशु जी वेलकम कर रहे हैं क्या? खबर चल रही है जो। देखिए, वेलकम तो हमें नहीं पता, ना हमने किया है, अभी तो वो कांग्रेस नेता के रूप में माने जा रहे हैं। पर इसमें मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा। ये बात है कि शशि थरूर जी जो हैं, कांग्रेस में अब चुनिंदा ही नेता पुराने मुझे ऐसा लग रहा है बच गए हैं। धीरे धीरे जो है या तो नेता खत्म होते जा रहे हैं, या तो नेता इधर उधर छोड़ के जा रहे हैं, या तो जो है रिटायरमेंट ले ले रहे हैं। तो हालांकि शशि थरूर जी जो है पुराने और बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस के। कांग्रेस की जो पॉलिसीज रही हैं उनसे मिलजुल के रहे हैं, जो कुछ एंटी हिंदू पॉलिसी रही है और एंटी इंडिया रही है, तो बीच बीच में भाषण देते रहे हैं इस बारे में। कांग्रेस की सारी चीजें उन्होंने फॉलो की है, बस उन्होंने दो एक दिक्कतें कर दी हैं जिससे कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। दो सबसे बड़ी दिक्कतें उन्होंने कर दी हैं। एक जो है कि भारत की प्रशंसा कर दी है, मोदी जी की जो ट्रिप हुई थी टू यूएस उसकी प्रशंसा कर दी है। और जो गांधी परिवार की थोड़ी जो चरण चुम्बन करते हैं वो थोड़े कम किया गया है। जो कांग्रेस की गलतियां हैं वो लोगों को बता देते हैं कि भाई कांग्रेस की गलती है। जो एक अनुराग ठाकुर जी ने भी बोला था जीरो चेक कर लीजिए, तो वो एक संदेश दिया था कि भाई साहब इंट्रोस्पेक्ट करिए कांग्रेस में क्या दिक्कत आ रही है। तो वो जीरो नहीं चेक करेंगे कि क्यों आ रहा है, वो जो भी ये बोलेगा पार्टी को कि जीरो चेक करिए तो वो उसको निकाल देंगे। शशि थरूर जी ने बोला कि हम चरण चुम्बन इतना नहीं करेंगे गांधी परिवार का, माता जी बेटे बहन, अब तो जीजा जी भी आ गए हैं, तो इनका नहीं करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी थोड़ा ज्यादा करते हैं तो उनको लाइमलाइट में ले लिया गया। तो ये गांधी परिवार अभी कांग्रेस पार्टी नहीं रही है, गांधी परिवार पार्टी रही है जो इसके अगेंस्ट खड़ा रहेगा। जो थोड़ा सा बोलेगा कि इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, थोड़ा सा बोलेगा कि पार्टी को चलाना चाहिए, ऐसा कुछ जवाब देगा तो उसको वो तुरंत हटा देंगे। ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ऐसा लगता है जमीनी तौर पर जो कांग्रेस का संगठन है, राहुल गांधी जब पार्टी अच्छे से नहीं चला पा रहे तो मुझे लगता है उनको ऐसे नेता को आगे लाना चाहिए जो काम कर पाए। और शशि थरूर जी चाहे जो भी हो, दूसरी पार्टी के हो, लेकिन ये दुनिया मानती है कि वो अच्छा बोलते हैं, चाहे और वो जैसा भी आपके बोले। खिलाफ भी बहुत बोलते हैं, आपने भी उनके खिलाफ बहुत हमने तो कुछ बोला बोला कि है। एंटी इंडिया भी बोला उन्होंने, एंटी कह हिंदू तो भी रहा हूँ, बोला है, आपके खिलाफ भी लेकिन बहुत उनकी कुछ बोलते हैं, काबिलियत आपके है। खिलाफ भी बहुत कुछ बोला है। हाँ, और तो इस ठीक पे है, डिफरेंट आइडियोलॉजी से आते हैं, तभी मैंने आपको कहा ना कि वेलकम होंगे कि नहीं होंगे। रामचरितमानस का मैं एक दोहा बोलना चाहूंगा हाँ, कि सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलू कही तम पर नेहा। तो ये जो है रामचरितमानस में बोला गया है, इसका ये मतलब निकलता है, मैं किसी पार्टी विशेष या किसी व्यक्ति को नहीं बोलना चाह रहा हूं, इसका अर्थात ये है कि जो जैसे उल्लू जो है अंधकार की तरफ जाता है, वैसे जिसकी तामसिक प्रवृत्ति है वो अपने खराब की तरफ जाता है। तो दो चार लोग हैं जिसको खराब करना ही है चीजें, जिसको एंटी इंडिया जाना ही है, जिसको एंटी इंडिया बोलना ही है, जो तो वो जाएगा ही जाएगा। जिसकी खराब प्रवृत्ति है, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन सब समझ गए हैं यहाँ पे, तो वो ऐसे जाएगा और गर्दिश नहीं में है वो, जाएगी। अगर वो जिसका आप ऐसा नाम ले करता रहे हैं, एक वक्त रहेगी, तो उसके अपने काफी करीबी नेताओं भी को रहे साइड हैं। करती रहेगी, खैर ठीक है, वो आपका गर्दिश अपना में एनालिसिस जाएगी। है। ठीक है, आज ठीक दिल्ली में जीरो चेक करवा रहे हैं, कल को और जगह वो ठीक जीरो चेक ठीक ठीक करवाएंगे। ठीक ठीक राहुल लाल, क्या राजनीतिक मायने होंगे जब शशि थरूर को भी ऑलमोस्ट वो खो देते हैं या उस कगार पर हैं, वहां पर खड़े हैं, और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं मेरी भूमिका क्या है पार्टी में। पार्टी जो है इंट्रोस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है, पार्टी कोई जो अपनी बात करने के लिए तैयार नहीं है। केसी वेणुगोपाल के गुटके नहीं आते, इस कारण से हाशिए पे। और अब बिल्कुल बस औपचारिक उन्होंने अभी नहीं कहा है, बस उस मुहान पे खड़े कि राहुल गांधी से मिलिए, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा मिले थे कि वो अपना बिस्किट खिलाने में मस्त थे और फिर उसके बाद हेमंत चले गए। ये अलग बात है, एक पॉलिटिक्स होती है। पर राहुल, आप इसे कैसे एनालाइज करते हैं? सचिन जी, हमें लग रहा
रहा है कि यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी को लेके विश्लेषण किया जा रहा है वो बड़ा ही भारतीय जनता पार्टी के चश्मे के आधार पे काफी कुछ विश्लेषण मुझे सुनने में ध्यान आ रहा है। अगर हम लोग निष्पक्ष और तटस्थ विश्लेषण करें कांग्रेस का, तो कांग्रेस पार्टी 2022 के बाद से जबरदस्त रिवाइवल की तरफ चल रही है, संगठन को बढ़ाने की तरफ चल रही है, युवाओं को मौका देने के लिए चल रही है। जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की है, उसके बाद की कांग्रेस बिल्कुल एक नई कांग्रेस है। यही नहीं, लेकिन ये नई कांग्रेस ही तो चुनाव हारती है ना दिल्ली में। सचिन जी बस 2 मिनट सुन लीजिएगा, फिर आप खंडन कर दीजिएगा अगर मेरी बातें खंडन योग्य होती हैं। मैं कह रहा हूं कि अभी कहा गया कि भाई कांग्रेस में चरण चुंबक लोगों को, गांधी परिवार का जो चरण चुंबन करता है उसी को महत्व दिया जाता है। भाई कांग्रेस तो वो पार्टी है, वहां पे आपने देखा कि 2022 में कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। उस चुनाव में शशि थरूर भी खड़े हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी खड़े हुए हैं, और उस चुनाव के बावजूद उन्होंने लड़ा वो चुनाव। और मुझे तो काफी अच्छा लगा कि कांग्रेस में तांत्रिक लोकतंत्र दिखा और मल्लिकार्जुन खड़गे चुने गए, शशि थरूर हार भी गए, लेकिन फिर भी 2024 लोकसभा चुनाव होते हैं, उनको सांसद का टिकट भी दिया गया, वो चुनाव भी लड़े, वो जीते भी। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, कांग्रेस के भीतर कुछ लोग ऐसे हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल जैसा व्यवहार उन लोगों का होता है। जब भी पार्टी को उनकी जरूरत होती है, लेकिन वो गैर पार्टी विरोधी बयान देना शुरू कर देते हैं। अब अभी प्रधानमंत्री जी की, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अमेरिका की यात्रा हुई, वहां पे जाने से पहले जिस तरह से टैरिफ बढ़ाने की घोषणा ट्रंप ने कर दी, उनके सामने में भी रेसिप्रोकल टैरिफ की बातें कर दी, तमाम जो घटनाएं घटी, और उसके बाद जो यूएस एड को लेकर जो घटना घट रही है, किस प्रकार से यहाँ पे बीजेपी के लोगों ने सीधे सीधे आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ने पैसे लिए थे और वो लोकतंत्र को प्रभावित किया था, जबकि ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि भाई माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, अपने मित्र मोदी जी को वो पैसे दिए। तो अब बताइए, ऐसी तो विदेश नीति, फंसी हुई विदेश नीति है, इस विदेश नीति का भी वो तारीफ कर रहे हैं। स्पष्ट है कि वो तारीफ इस समय भारतीय जनता पार्टी के विदेश नीति की, अमेरिका की नीति की तारीफ कौन ही कर सकता है, और कम से कम शशि थरूर जैसे विद्वान व्यक्ति तो कभी नहीं कर सकते। तो ये लोग कहीं न कहीं एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की भूमिका में ही इनकी भूमिका रही है कांग्रेस के भीतर। और हमें लग रहा है कि कांग्रेस लंबे समय तक जो सत्ता से दूर रह रही है सचिन जी, अब कांग्रेस प्राकृतिक सफाई हो रही है, और तमाम कांग्रेस के ऐसे जो खड़े थे वो धीरे धीरे पार्टी खुद ही छोड़ के जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी को और मजबूती जस्ट प्रदान करेगी। वेस्टेज, मतलब पार्टी के लिए सिर्फ वेस्ट ही वो रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंट रहे हैं। समीर जी, एक कमेंट आपका। मैं छोड़ देता हूँ सचिन जी, जब एक तरह से पंजाब में मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, देखिए, मुझे मैं टीवी चैनलों पे लगातार कहता था कि हाँ ये ठीक है सर, कांग्रेस ठीक है। मैं आपको कितने ऐसे इंसिडेंट दिखा सकता हूँ या गिनवा सकता हूँ कि जिस वक्त सदन में जवाब देने की बारी आई है, कांग्रेस का किस तरीके से वो बचाव करे और कैसे जो है बीजेपी और मोदी को वो तमाम तरीके से घेर रहे हैं। चलिए, अब आपका एनालिसिस हो जाता है, ये कांग्रेस का एनालिसिस हो जाता है कई बार कि भैया हमने तो इतना कुछ दिया, देखिए उसने हमारी कदर नहीं की। समीर जी, देखिए, कांग्रेस का समस्या यही है। देखो, कांग्रेस अपने पढ़े लिखे लोगों को नहीं रोक पा रही है। शशि थरूर एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस के पास, केरल का एक बड़ा नाम है, पार्टी का एक बड़ा चेहरा है, आप उसको रोक नहीं पा रहे हो। आप युवा तो जो राहुल गांधी के साथ राजनीति लंबे समय से करते रहे, आप ज्योतिराज सिंधिया हो या दूसरे नेता हो, आरपीएन सिंह हो या दूसरे लीडर्स हो, आप उनको नहीं रोक पाते हो। जो सोनिया गांधी के साथ जिन्होंने संघर्ष किया है राजनीति के अंदर, आप उनको नहीं रोक पाते। फिर गुलाम नबी आजाद चले जाते हैं, कपिल सिब्बल आपके चले जाते हैं, तमाम तरह के नेता आपके पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। और अहमद पटेल, जिन्होंने इतना ज्यादा सोनिया गांधी के साथ राजनीतिक सलाहकार के रूप में तक करीबी परिवार सदस्य के रहे, उनका बेटा फैजल पार्टी छोड़ देता है, कि घोषणा करता है। राहुल गांधी एक फोन करके भी नहीं पूछते कि ऐसी क्या स्थिति हो गई कि फैजल जो उनके परिवार का हिस्सा रहे, अहमद पटेल, उनका बेटा पार्टी छोड़ के जा रहा है। तो आपके यहाँ लोग पार्टी छोड़कर जा रहे। राहुल गांधी कहते हैं कि जिन्हें जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है कि वो पार्टी छोड़ के चली जाए। बगैर नाम लिए कह रहा हूँ, ऑफिशियल तो कोई कुछ नहीं कह रहा कि ये सारे जंक हैं, मतलब जो छोड़ करके जा रहे हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। अब तो युवा हैं और राहुल जो है वो युवा रिक्रूट कर रहे हैं, और साथ उनका जाहिर सी बात है, हमने देखा केसी वेणुगोपाल उनके काफ़ी करीबी, तमाम चीज़ें। वो कह रहे भारत जोड़ो यात्रा के बाद से वो बिल्कुल बदल गए हैं, ये जिसने जाना है जाए। देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी कांग्रेस स्थिति को समझ नहीं पा रही। हालांकि 8 और 9 अप्रैल को कांग्रेस का अहमदाबाद में एक एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है। ये तमाम निर्णय लेने की प्रक्रिया चल रही है। आप देखिए, एक भी निर्णय मुझे ऐसा बता दीजिए जहां लगे कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हरियाणा में आप अभी तक विपक्ष का नेता नहीं बना पाए,
चुनाव हो गए, वहां पर सरकार बन गई, अधिवेशन सत्र चल गया, लेकिन अभी तक विपक्ष का नेता नहीं बना पाए। राजस्थान के अंदर अगली बार चुनाव कौन लड़ेगा? क्या अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ोगे या सचिन पायलट के? आप ये नहीं तय कर पा रहे हो। महाराष्ट्र के अंदर आपकी क्या स्थिति है, बिहार में आपकी क्या स्थिति है? मुझे लगता है कि राहुल गांधी अभी भी एक बंद कमरे में, जिस तरीके से राजनीति होती है कि केसी वेणुगोपाल ने जो कह दिया वो कर दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कह दिया वो कर दिया, उनकी जो सलाहकार मंडली ने जो कह दिया वो कर दिया, वो खुद अभी भी इस स्थिति में नहीं है कि पार्टी की दशा और दिशा देख सके। भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंच रही है? जाहिर सी बात और है, आप यही कांग्रेस कहां छत्तीसगढ़ स्थिति में है? भी हाल हुआ ना, यही मध्य प्रदेश में भी हाल हुआ। हाँ राहुल, सभी संक्षिप्त में 30 सेकंड, राज्यों फिर में मैं अजय जी के पास जाऊंगा। हाँ सचिन जी, मैं दो ही चीज कह रहा हूँ। जब मैं कैप्टन अमरिंदर को लेके, जब वो पंजाब के मुख्यमंत्री होते थे, मैं उनके बारे में बोलता था, कांग्रेस के लोग हमें जो है कि मेरी आलोचना करते थे, लेकिन मैं उस समय भी कह रहा था कि भाई कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। आज देख लीजिए कैप्टन अमरिंदर कहाँ पे खड़े हैं। तो ये कई सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन जब पार्टी सत्ता में नहीं है, अभी इन्होंने बता दिया अगर वैचारिक प्रतिबद्धता होती तो क्या कांग्रेस से निराश होकर कोई भारतीय जनता पार्टी में चला जाता? तो इसका मतलब है जो लोग कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, सर, उनमें कैप्टन ने वैचारिक खड़ा किया। प्रतिबद्धता- अब आप कहेंगे कि मैं कहता था तो ठीक है, उस वक्त क्रिटिक होता था। कैप्टन ने किस तरीके से खड़ा किया पंजाब में कांग्रेस को, कैसे वो चेहरा आया, और दोबारा अगर कांग्रेस वापस आई है। अजय जी, आप इसमें शायद जो है ज़्यादा और अच्छे से बोलेंगे। कहीं ना कहीं अंदर खाते यही खबर आई थी कि राहुल की एक रैली नहीं होनी चाहिए, और हुई नहीं थी। लास्ट में जाकर के एक रैली हुई थी, जिस वक्त अमरिंदर जो है जिता करके लेकर के आए थे, कांग्रेस की सरकार बनी थी। हालांकि उसके बाद लास्ट आते आते वो छोड़ गए। नहीं, मैं समझता हूं ये गलत है, इसलिए क्योंकि रवीन ठुकराल उनके मीडिया एडवाइजर थे और हम दोनों ट्रिब्यून में साथ साथ एडिटर रहे थे। तो और रवीन जी मेरे लिए बड़े भाई की तरह से हैं, और रवीन जी और कैप्टन साहब के रिश्ते ऐसे ही हैं जैसे भाई के रिश्ते होते हैं। तो मैंने इस बात को, जब ये उड़ी थी, मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि एक बात बताइए, क्या ये संभव है? तो उन्होंने कहा कि ये कहीं पे संभव नहीं है, और ना ही इस तरह की स्थितियां हैं, ना ही उन्होंने ये कहा। पर कैप्टन ये वोकल हुए थे इसलिए- इस चीज को लेकर के सर। जैसे अब राहुल को लेकर तो मैं थोड़ा सा वही बता शशि रहा हूं थरूर हो रहे हैं, कि- कैप्टन पार्टी छोड़ने के बाद वोकल हुए थे, उन्होंने कहा था। मैंने वो इंटरव्यू भी किया था उनके पार्टी छोड़ने के बाद का, और उस समय मैंने जो इंटरव्यू किया था, आप न्यूज एक्स पे देख सकते हैं मेरा इंटरव्यू जो मैं उनसे ले रहा हूं, उसमें मैंने ये सवाल किया था। उन्होंने खुद कहा कि मैं तो जो गांधी परिवार चाहता था मैं वो करने को तैयार। सब उन्होंने, और आप खोज लीजिए न्यूज एक्स पे, मैंने उसको किया है, मैंने खुद किया है, इसलिए कह रहा हूं। तो आप ये समझिए, जब ये बातें कही जाती तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि देखिए कुछ भी किसी के बारे में कहा जा सकता है, उससे मैं इनकार नहीं करता हूं, हर व्यक्ति की अपनी राजनीति है, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारी चीजें इस तरह से उड़ाई जाती है, वो ऐसा है नहीं।